दोस्तों, साल था 1963। आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम ने अरब सागर की गहराइयों में एक ऐसे शहर की खोज की जिसने सभी को चौंका दिया। वह 153 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला एक विशाल और अद्भुत नगर था। समुद्र की गहराई में इस नगर की ऊंची ऊंची दीवारों, बड़े बड़े महलों, मंदिरों और सड़कों को देखकर आर्कियोलॉजिस्ट हैरान रह गए। उनके मन में यह प्रश्न उठा कि यह प्राचीन शहर इस समुद्र की गहराई में कैसे आया और यह कितना पुराना है। इन सवालों के जवाब पाने के लिए उन्होंने उस नगर के अवशेषों के नमूने इकट्ठे किए और उन सभी को देश तथा विदेशों में जांच के लिए भेज दिया। वैज्ञानिकों द्वारा कार्बन डेटिंग का उपयोग करके इन सभी नमूनों के इतिहास को जानने की कोशिश की गई। सभी जांचों के परिणामों से यह स्पष्ट हुआ कि ये सभी अवशेष महाभारत काल के थे। दोस्तों, यह वही द्वारका नगरी थी जिसका वर्णन महाभारत में किया गया है। वही नगर जिसे भगवान श्री कृष्ण ने समुद्र के किनारे बसाया था। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका क्या प्रमाण है कि यही द्वारका नगरी है, क्योंकि जो द्वारका गुजरात के जामनगर जिले में समुद्र के किनारे बसा हुआ एक छोटा सा शहर है, उसे भगवान विष्णु के 4 धामों में से एक माना जाता है और वहाँ हजारों कृष्ण भक्त दर्शन के लिए आते हैं। तो फिर ये भगवान श्री कृष्ण की द्वारका कैसे हुई? ये कहानी शुरू होती है जब भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध किया। दोस्तों, श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें अध्याय में बताया गया है कि श्री कृष्ण कंस का वध करने के बाद यादव वंश के साथ मथुरा में बस गए। लेकिन कंस के ससुर जरासंध ने कंस की मौत का बदला लेने के लिए मथुरा पर बार बार आक्रमण किया और ये आक्रमण 1 या 2 बार नहीं हुए। जरासंध ने पूरे 17 बार मथुरा पर आक्रमण किया और हर आक्रमण में कई सैनिक और मथुरा के कई निर्दोष लोग मारे जाते थे। इन लगातार हो रहे हमलों से मथुरा की प्रजा परेशान हो गई और श्री कृष्ण भी दुखी थे। इसलिए उन्होंने अपनी प्रजा की सुरक्षा के लिए मथुरा छोड़ने का फैसला किया। वे अपने परिवार और प्रजा के साथ 1285 किलोमीटर दूर समुद्र के किनारे पहुंचे और विश्वकर्मा को समुद्र के ऊपर एक नई नगरी बनाने का आदेश दिया। लेकिन यह सब समुद्र देवता की अनुमति के बिना संभव नहीं था। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने समुद्र देव की आराधना की। उनकी पूजा से प्रसन्न होकर समुद्र देव ने सागर के बीच में लगभग 153 वर्ग किलोमीटर भूमि उन्हें उपहार स्वरूप दी। इस विशेष भूमि पर भगवान विश्वकर्मा ने अद्भुत द्वारका नगरी का निर्माण किया। यह नगरी इतनी सुंदर और योजनाबद्ध थी कि आज के आधुनिक शहरों को भी पीछे छोड़ सकती थी। जब पूरे यादव वंश और प्रजा को यहाँ बसाया गया तो श्री कृष्ण वापस मथुरा लौटे और जरासंध से अंतिम युद्ध किया। उसके बाद वह अपने परिवार और प्रजा के साथ द्वारका में सुखपूर्वक रहने लगे। लेकिन दोस्तों, कहते हैं कि संसार में संपूर्ण रूप से कुछ भी स्थायी नहीं होता। सुख, दुख और परेशानी सभी समय के साथ बदलते रहते हैं और श्री कृष्ण भगवान होकर भी इस चक्र का हिस्सा बने। कुछ समय बाद पांडवों और कौरवों के बीच महाभारत का युद्ध छिड़ा, जिसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन के सारथी के रूप में भूमिका निभाई। 18 दिनों के कठिन और विनाशकारी युद्ध के बाद पांडवों की जीत हुई। लेकिन यहीं से द्वारका नगरी के विनाश की कहानी शुरू होती है। महाभारत के अनुसार जब माता गांधारी ने अपने 100 पुत्रों की मौत देखी तो उनका हृदय दुख से भर गया। इस शोक को सहन न कर पाने के कारण उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपने पुत्रों की मृत्यु का कारण मानते हुए श्राप दे दिया। उन्होंने कहा कि जैसे उसके वंश का नाश हुआ है, वैसे ही ठीक 36 वर्षों के बाद तुम्हारे वंश का भी नाश हो जाएगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण इस श्राप के बारे में पहले से ही जानते थे और उन्होंने माता गांधारी के इस श्राप को आशीर्वाद के रूप में स्वीकार किया। दोस्तों, इसके अलावा एक और श्राप था जिसने यादव वंश के विनाश में अहम भूमिका निभाई। एक बार महर्षि विश्वामित्र, देवर्षि नारद और महर्षि कण्व द्वारका गए। श्री कृष्ण के पुत्र सांब ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर इन ऋषि मुनियों के साथ मजाक करने की योजना बनाई। सांब ने एक गर्भवती महिला का वेश धारण किया और साधु संतों के पास जाकर उनसे पूछा, मेरे होने वाले बच्चे के बारे में बताइए। साधु मुनियों को समझ में आ गया कि उनके साथ मजाक किया जा रहा है और इस अपमान से क्रोधित होकर उन्होंने सांब को श्राप दे दिया कि वह एक लोहे के मूसल को जन्म देगा जो यादव वंश के विनाश का कारण बनेगा। दोस्तों, पहले से ही गांधारी का श्राप यादव वंश पर मंडरा रहा था और अब यह दूसरा श्राप और भी भारी पड़ गया। समय बीतता गया और ठीक 36 साल बाद गांधारी के श्राप का समय आ गया। द्वारका में अजीब अजीब सी घटनाएं होने लगी।
यादव वंश के लोग धीरे धीरे नशे में डूब गए और आपस में ही लड़ने लगे। अंततः यादव वंश के लोग उसी मूसल से एक दूसरे को मारने लगे जो साम के गर्भ से निकली थी, और इस प्रकार यादवों ने गृह युद्ध कर अपना अंत कर लिया। बलराम ने यह सब देखकर अपना शरीर त्याग दिया और श्री कृष्ण जंगल की ओर निकल पड़े। एक पीपल के पेड़ के नीचे आराम करते हुए एक शिकारी ने उन्हें हिरन समझकर तीर चला दिया। जैसे ही तीर श्री कृष्ण को लगा, उनका देहांत हो गया और साथ ही यादव वंश का भी अंत हो गया। अर्जुन जब द्वारका पहुंचे तब तक वहां कुछ भी नहीं बचा था। पूरी द्वारका जल रही थी। अर्जुन बचे हुए लोगों को वहां से बाहर निकालकर अपने राज्य में ले गए। जैसे ही नगर खाली हुआ, समुद्र का जलस्तर अचानक बढ़ गया और द्वारका समुद्र में समा गई। दोस्तों, इस प्रकार प्राचीन द्वारका समुद्र में डूब गई, जिसकी वजह से आज यह एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल बन गई है। आज द्वारका को 2 हिस्सों में बांटा गया है। एक है द्वारका जो समुद्र के किनारे बसा है, और दूसरा है बेट द्वारका जो अब एक द्वीप के रूप में सागर के बीच स्थित है। काफी समय तक बेट द्वारका को एक पौराणिक कथा मानकर नजरअंदाज किया गया, क्योंकि इसके प्रमाण मौजूद नहीं थे। द्वारका के समुद्री अवशेषों पर सबसे पहली नज़र भारतीय वायुसेना के पायलटों की पड़ी थी, जो उस दौरान समुद्र के ऊपर से उड़ान भर रहे थे। सन 1963 में जब समुद्र के अंदर खोज शुरू हुई तो बेट द्वारका के कई अवशेष मिले। खुदाई में कई प्राचीन मूर्तियां और अन्य वस्तुएं मिली, जो इस बात का संकेत देती थीं कि श्री कृष्ण और उनका परिवार यहाँ रहता था। सन 1969 में भारत के प्रसिद्ध आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर एस राव ने अनुमान लगाया कि समुद्र के किनारे खुदाई करके इन डूबे हुए शहर के वास्तविक प्रमाण मिल सकते हैं। 1969 में डॉक्टर एस राव और उनकी टीम ने इस दिशा में खोज शुरू की। डॉक्टर एस राव ने कहा कि उन्हें द्वारका में खुदाई के लिए सबसे ज़्यादा प्रेरित करने वाली बात महाभारत की तिथि और उसके ऐतिहासिक तथ्यों को लेकर चल रही बहस थी। इस खोज में समुद्र की गहराई में द्वारका के महत्वपूर्ण अवशेष मिले। इनमें 560 मीटर लंबी द्वारका की दीवार मिली, जिसकी बनावट महाभारत में वर्णित द्वारका से मेल खाती है। दोस्तों, पौराणिक ग्रंथों के अनुसार द्वारका में कुल 50 खंभे थे और इस खोज में आर्कियोलॉजिस्ट्स को करीब 30 खंभे मिले। इसके अलावा उस समय के बर्तन भी मिले, जो लगभग 1528 से लेकर 3000 ईसा पूर्व के थे। इस साइट से 500 से अधिक प्राचीन वस्तुएं प्राप्त हुईं। कुछ नमूने तो 2000 साल के सांस्कृतिक इतिहास को स्थापित करते हैं। पत्थर के ब्लॉक, खंभे और सिंचाई प्रणालियों की भी खोज की गई। हालांकि इन खोजों की वास्तविक तारीख पर अभी भी विवाद है, लेकिन यह सभी सबूत इस बात का प्रमाण है कि श्री कृष्ण की नगरी द्वारका कोई काल्पनिक कहानी नहीं थी, बल्कि असल में अस्तित्व में थी। भारतीय समुद्री वैज्ञानिकों का कहना है कि भारत के पश्चिमी तट पर मिले पुरातात्विक अवशेष 9000 साल से भी अधिक पुराने हो सकते हैं। द्वारका की खोज में बड़ी संख्या में लंगरों के मिलने से यह साफ होता है कि यह एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक बंदरगाह भी था, जिसने 15वीं सदी से लेकर 18वीं शताब्दी के बीच भारतीय और अरबी क्षेत्रों के बीच व्यापारिक संबंधों में अहम भूमिका निभाई होगी। संस्कृत में द्वारका का अर्थ द्वार या प्रवेश द्वार है, जो यह दर्शाता है कि यह शहर प्राचीन समय में विदेशी नाविकों के लिए भारत का एक प्रमुख बिंदु रहा होगा। आर्कियोलॉजिस्ट ए.के. सिन्हा ने बताया कि पानी में खोज के कार्यों के लिए बड़े स्तर की आधारभूत संरचना की आवश्यकता होती है। प्राचीन द्वारका नगरी की खोज जैसी बड़ी परियोजना के लिए समुद्र में प्लेटफॉर्म और अनुभवी गोताखोरों की जरूरत होती है, जो समुद्र की गहराइयों तक जाकर खोज कर सकें। द्वारका नगरी के समुद्र में डूबने के कारणों के बारे में पूछे जाने पर सिन्हा ने बताया कि द्वारका का एक बड़ा हिस्सा समुद्र में डूब गया था, लेकिन इसके सही कारण को लेकर पूरे दावे के साथ कुछ भी कहना मुश्किल है। द्वारका के नष्ट होने के पीछे कई सिद्धांत सामने आए हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यह एक प्राकृतिक आपदा हो सकती है, जबकि कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि 9000 साल पहले हिमयुग के अंत के बाद समुद्र का जल स्तर इतना बढ़ गया कि उसने कई शहरों को निगल लिया, जिनमें द्वारका भी शामिल था। महाभारत में वर्णित कई शहर जैसे इंद्रप्रस्थ, हस्तिनापुर और कुरुक्षेत्र आज भी हमारे बीच मौजूद हैं। इस आधार पर यह माना जा सकता है
कि द्वारका कोई काल्पनिक नगर नहीं था, बल्कि एक वास्तविक, समृद्ध और विस्तृत राज्य था। इस खोज से भारत के समृद्ध और प्राचीन इतिहास पर गर्व किया जा सकता है। दोस्तों, श्री कृष्ण हमें जीवन का सार सिखाते हैं। व्यर्थ की चिंता और भय से मुक्त होकर वर्तमान में जीने का पाठ पढ़ाते हैं। हमें द्वारका की इस खोज को निष्कर्ष तक पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयास करने चाहिए। आपका इस विषय पर क्या विचार है, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, यह थी श्री कृष्ण की अद्भुत नगरी द्वारका की कहानी। अगर आपको हमारा इस कहानी को सुनाने का प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में हम फिर से हाजिर होंगे एक और अद्भुत रहस्य के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल मिस्टीरियस वर्ल्ड में।